And this has changed my entire studying strategy. Hey guys, what's up? Welcome back to my channel and I welcome you all to a brand new video. So in today's video, I am going to tell you about 5 effective tips that have really helped me in my NEET preparation and that can help you too. But the thing is, these tips are not just for NEET aspirants. You can try them out no matter in which grade you are studying or whatever stream you have picked or whatever competitive exam you are preparing for. So let's get started because I'm going to be covering them in just 5 minutes. So the very first step will be to create a reverse planner. Now what is a reverse planner? देखो दुनिया में सब कोई planner जानता है. We make a plan to do list कि आज ये करना है. But for me, I am a person who believes in reverse planner because this gives you the sense of achievement and accomplishment, and at the same time it will also give you a self realization कि आज आपने ये किया और आज आपने ये नहीं किया. Okay? आपको माइंड में एक फिगर बना के रखना है कि आज मुझे फिजिक्स में ऐसा करना है, फिर कल मुझे बायो में ऐसा करना है. एट द एंड ऑफ द डे यू विल राइट कि चैप्टर 1 कंप्लीटेड विथ क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर. देन यू विल फील लाइक यस आई एम अचीविंग समथिंग. क्योंकि क्या होता है ना, जब हम टू डू लिस्ट बनाते हैं और उसे कंप्लीट नहीं कर पाते तो डीमोटिवेटेड फील होता है. सो क्या करो, पूरे दिन में बस एक माइंड मैप बनाओ कि मुझे ये चीज़ करना है, बट एट द एंड आप हर रात लिखो कि आज मैंने ये किया. सो जब आप वो लिखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो. एंड इंस्टेड ऑफ प्लानिंग अहेड, प्लान ऑन व्हाट यू हैव डन टुडे. और यू कैन इवन कंबाइन बोथ ऑफ द थिंग्स. यू कैन ऑल्सो प्लान अहेड बट एट द सेम टाइम राइट कि आज ये मैंने सोचा और ये मैंने किया, एंड एक्स्ट्राज में भी मैंने कुछ किया. माई सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, जो कि बहुत कॉमन है लेकिन फिर भी मुझे आप लोगों को बताना है, कि फोकस ऑन वीक टॉपिक्स अर्ली इन द वीक बिफोर योर टेस्ट और बिफोर योर एग्जाम्स. क्या होता है, हमें ऐसा लगता है फिजिक्स 2 दिन पहले कर लेंगे, केमिस्ट्री 4 दिन पहले कर देंगे, आज बायो पढ़ते हैं. नहीं, ये सबसे गलत स्ट्रैटेजी है. बायो ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप 2-3 दिन भी दे रहे हो, अगर लाइक AITS या फिर कोई नॉर्मल टेस्ट एग्जाम है, तब भी आपका बहुत ईजीली हो जाएगा. इवन फॉर अ स्टूडेंट लाइक मी, मैं तो बोलूँगी 1 दिन में हो जाएगा. लेकिन फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है विच रिक्वायर्स मोर एफर्ट्स, मोर प्रैक्टिस एंड मोर मेंटल रिक्वायरमेंट. मैं इस बार फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पहले चालू की हूँ. फर्स्टली फिजिक्स, आई एम कम्प्लीटली एवरीथिंग इन फिजिक्स, देन आई मूव टू केमिस्ट्री एंड देन आई मूव टू बायो, नॉट द अदर वे आउट. एंड दिस हैज चेंज्ड my entire studying strategy. So what you have to do is, when you are making questions, when you are solving questions, you have to be very aware of every steps that you are doing, and at the end check if the answer is right or wrong, or check whether you have done any mistake in the step, and फिर उसी question पे लिखो कि ये क्वेश्चन मेरा रॉन्ग हुआ क्योंकि मैंने ना फॉर्मूला गलत लिख दिया था, या फिर मुझे फॉर्मूला याद नहीं था. लाइक एक्चुअल रीजंस यू नीड टू राइट. क्योंकि जब आप वापस से रिव्यू करोगे 1-2 महीने बाद, तो आपको पता चलेगा अच्छा आप ये 2 महीने पहले गलती कर रहे थे और अब आप ये नहीं कर रहे हो, या फिर अभी भी आप ये कर रहे हो तो अभी आपको इस पर वर्क करने की ज़रूरत है. मैं तो ये हमेशा करती हूँ. मैं एक और चीज़ भी करती हूँ, वो है कि मैं कॉन्सेप्ट्स लिखती हूँ कि इस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है. एंड ज़्यादा फैंसी मत हो, बस 1-2 वर्ड लिखा करो कि रॉन्ग फॉर्मूला. और कभी आपको नीड हो तो एक नोट में स्टेटमेंट डाल दो कि द नेक्स्ट टाइम यू आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, मेक श्योर यू मेक अ डायग्राम. नाउ दिस टिप इज फॉर दोज हु आर एक्चुअली डन विद देयर सिलेबस और डन विद द पोर्शन ऑफ द टेस्ट एंड नाउ दे वांट टू ट्रेन फॉर समथिंग बेटर. सो आपको क्या करना है, आपको अपना जो टेस्ट पेपर होता है ना, उसे उस टेस्ट पेपर से कम टाइम में सॉल्व करने का ट्राई करना. लाइक एक्चुअली स्ट्रेस योर ब्रेन, लेट योर ब्रेन रिलीज दैट स्ट्रेस हार्मोन, सो दैट जब आपके पास ऐसा कंडीशन रियल लाइफ में कभी आएगा, देन यू विल बी फुली अवेयर विद दैट कंडीशन. ओके, एंड इसी से मिलता जुलता एक और रिलेटेड टिप है, वो है कि try to study in the unusual hours or try to solve mocks in the unusual hours. Like एकदम early in the morning आप उठ जाओ या फिर एकदम late night तक solve करो, ताकि आपके brain को लगे कि ठीक है, इस condition में भी मुझे काम करना सीखना पड़ेगा. Anything can happen. And try to solve mock papers while switching off your fan, और एकदम अंधेरे में करने का ट्राई करो कभी हुआ तो, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, राइट. सो या these are some टिप्स जिससे आपका एज अ पर्सन भी बहुत ज़्यादा आपको हेल्प होगा ग्रो करने में, बिकॉज यू विल स्टार्ट एक्सप्लोरिंग योर सेल्फ एंड एक्सप्लोरिंग योर ब्रेन.
And the last one, which is my favorite, is to record yourself by summarizing a chapter and try to summarize it as quickly as possible. तो जब आप समराइज कर रहे हो आपको फुली अवेयर रहना है कि मुझे ये चीज़ अपने आप को समझाना है, एंड फिर नेक्स्ट दिन आप उस वॉइस नोट को सुनो एंड आपको अगर लग रहा है कि यू हैव मिस समथिंग देन ट्राई टू समराइज इट ऑल ओवर अगेन, एंड एट द एंड आई टेल यू टू मेक अ फाइल वेर यू कीप ऑल दीज रिकॉर्डिंग्स. तो जब आपका एग्जाम आने वाला रहेगा यू कैन लिसन टू योर सेल्फ. इफ यू डोंट बिलीव मी, try it out now. So that was it for today's video. I hope you enjoyed. By the way, daily vlogs अभी भी continued है, but obviously I will not post daily vlogs every day क्योंकि उसके कारण फिर बहुत repetitive content हो जाएगा. इवन तो मैं हर दिन पढ़ाई करती हूँ और मैं हर दिन रिकॉर्ड भी करती हूँ, बट मैं ट्राई करूंगी कि हर 2-3 वीडियो के बाद मैं एक ऐसा सिटिंग वीडियो भी डालूँ जिसके कारण आप लोगों को थोड़ा सा लाइक बैलेंस्ड आउट फील हो. एंड सेम फॉर मी. सो या, बाय.